हाय गाइस व्हाट्सअप। सो ये वाली एडवर्टीजमेंट आप सब ने जरूर देखी होगी न्यूज़पेपर्स में, और सब ने बहुत ज्यादा बातें सुनी होंगी कि सर 2.5 लाख तक आप लोग कैश जमा करा सकते हैं। कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि इस एडवर्टीजमेंट में कहा गया था, जरा एक बार मैं आपके लिए इसे रीड कर देता हूँ। 2.5 लाख तक जमा हुई राशि आयकर विभाग को रिपोर्ट नहीं की जाएगी, किसी प्रकार की पूछताछ और कार्रवाई नहीं होगी, सभी ईमानदार लोग बेफिक्र रहें। आप सब सोच रहे हैं कि हम ईमानदार हैं या नहीं है। ओके, सो सभी ईमानदार लोग बेफिक्र रहें। किसानों की आमदनी आयकर मुक्त है, यानी इनकम टैक्स नहीं लगता किसानों की आमदनी पे, और अपनी ईमानदारी की कमाई बैंक में जमा करा सकते हैं। ग्रेट। सो हमारे प्रधानमंत्री साहब ने सारी बातें बोली। इसको लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है, और वो कंफ्यूजन मैं दूर कर देता हूं आप लोगों की। 2.5 लाख तक आप बैंक में जमा करा सकते हैं या नहीं करा सकते हैं। देखिए, इनकम टैक्स एक्ट में एक सेक्शन है जो सेक्शन बोलता है कि आपको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करनी होती है। रिटर्न ऑफ इनकम तभी फाइल होती है जब आपकी ग्रॉस टोटल इनकम, आपको समझ नहीं आएगा वर्ड, मान लीजिए जब आपकी इनकम 2.5 लाख से ऊपर जाती है। किस ऊपर जाती है? 2.5 लाख से। ठीक है, तो अगर आपके बैंक में 2.5 लाख रुपए गए तो हम ऐसा मान लेंगे, 2.5 लाख से ऊपर गए तो हम ऐसा मान लेंगे कि आपकी इनकम जो है वो सर उस लिमिट से ऊपर है। तो इसलिए आप लोगों को रिटर्न फाइल करनी जरूरी है। 2.5 लाख से आप ऊपर भी पैसा डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपकी सब कुछ आप प्रूव कर सकते हैं, आपकी अकाउंटिंग बहुत स्ट्रांग है, आपके पास सारी चीजों के कागज हैं, ये पैसा कहां से आया था, क्यों आया था, किसने दिया था, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा, आप 25 लाख भी डाल दोगे तो हो सकता है इनकम टैक्स वाले आपसे बस पूछें कि भाई ये कहां से आया था, और आपको उनको समझाना पड़ेगा सर ये यहां से आया था, ये इसका सोर्स है, ये मेरी अकाउंटिंग है, ये सारी एक्सप्लेनेशन है। सो एक्सप्लेनेशंस तो देनी पड़ेंगी। इसका मतलब ये नहीं है कि 2.5 लाख से ऊपर वाले लोगों को नोटिस आएगा ही आएगा, वो चोर हैं, वो ईमानदार नहीं है, उनको पकड़ लो, उनके पास ब्लैक मनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मेरे पास भी अगर 2.5 लाख से ऊपर का कैश होगा तो मैं उसे बैंक में ही जमा कराऊंगा, बस मैं सोर्स प्रूफ करूंगा, और जो कि मेरे पास है। राइट। तो अगर आपकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत स्ट्रांग है, अगर आपके पास सर एक एक चीज की सर बिल है, एक एक चीज की सर आपके पास रसीद है जो आपने इशू करी हो, आपको मिली हो, आप 2.5 लाख क्या 25 लाख क्या आप जितना मर्जी पैसा कराइए, कोई दिक्कत नहीं है, बस सब कुछ सिंक में रहना चाहिए। इसलिए हम लोग यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हर किसी को बोलते हैं कि भाई देखो, प्रॉपर अकाउंटिंग, प्रॉपर रिकॉर्ड्स मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। और यही बात मैं आपको बोल रहा हूं कि सर अपने प्रॉपर अकाउंटिंग और प्रॉपर रिकॉर्ड्स आपने अगर रखे हुए हैं तो आपको दूर दूर तक किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ठीक है। और 2.5 लाख की जो लिमिट है, वो इनकम टैक्स की जो लिमिट्स है उसको ध्यान में रख के बताई गई है कि सर 2.5 लाख तक अगर आप जमा कराते हैं तो कुछ टैक्सेबल नहीं होगा। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ध्यान सुनिएगा। ऐसा है कि सर अगर आपके बैंक में पहले से 1 लाख रुपए जमा हो गए थे, अब आप दोबारा सोच रहे हो कि 2.5 लाख कराऊंगा तो कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं है। आपकी टोटल इनकम को देखने वाले ना, आपके टोटल रिसिप्ट्स को देखने वाले हैं वो लोग। ठीक है। तो ये चीज आपने माइंड में रखनी है कि 2.5 लाख किसके लिए है? जिसने आज तक बैंक में 1 रुपया नहीं डाला, जो पहली बार बैंक में जा रहा है, उसने घर पे अपने सेविंग्स रखी हुई थी, उसने 2.5 लाख रुपए डाल दिया, तो हो सकता है सर उनको आयकर विभाग में कोई रिपोर्ट नहीं करनी होगी। देखिए, तक जमा की हुई राशि आयकर विभाग को रिपोर्ट नहीं की जाएगी, नहीं की जाएगी। रिलैक्स। ठीक है। और 2.5 लाख रुपए, अब 2.5 लाख रुपए में ये नहीं बताया कि सर इस बार जो 2.5 लाख डाल रहे हैं वो, या पहले जो बैंक में हमारे पास 2 लाख पड़े थे और 2.5 लाख डाल सकते हैं क्या। सो मेरी यही सजेशन है, देखिए ये जो 2.5 लाख की बात हो रही है, ओवरऑल बात हो रही है कि अगर आपके पास एक साल में 2.5 लाख रुपए के आसपास तक पैसा आया है तो सर आपको 2.5 लाख से ऊपर पैसा आया है तो आपको रिपोर्टिंग करनी होगी आयकर विभाग को, आपको सर रिटर्न फाइल करनी होगी। और उसमें कोई बुराई नहीं है, कोई बम नहीं फट गया। रिटर्न फाइल करना इज अ गुड थिंग। यू शुड फाइल रिटर्न ऑफ इनकम। इसके बहुत सारे एडवांटेजेस भी हैं जो आपको लेटर ऑन अपनी लाइफ में समझ आएंगे। जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी ब्लैक टू व्हाइट जा रही है, वैसे वैसे आपको रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करने के एडवांटेजेस समझ आते रहेंगे। मैं एडवर्टीजमेंट में आगे कुछ और बातें पढ़ देता हूं। देखिए क्या क्या लिखा है। आपकी मेहनत की कमाई बिल्कुल सुरक्षित है, जरा भी भयभीत ना हो। अगर कोई छोटा कारोबारी, गृहिणी, कलाकार, कामगार आदि के पास कुछ नगद हो तो इसे बैंक में जमा करा सकते हैं। बिल्कुल करा सकते हैं सर, दूर दूर तक कोई दिक्कत नहीं है। 2.5 लाख रुपए तक अगर आप जमा कराते हैं तो आप आयकर विभाग को रिपोर्ट नहीं की जाएगी। तो सिंपल है,
अगर आपकी सिर्फ वैसे भी इनकम 2.5 लाख तक ही होती तो आज तक आप रिपोर्ट ही नहीं कर रहे थे। तो आज भी आपकी इनकम अगर 2.5 लाख तक ही रहेगी तो आपको रिपोर्ट नहीं करना। ठीक है, अब इसमें मेरी सलाह क्या है? देखिए, अगर आप जेन्युइन हैं, आपको कोई कुछ नहीं कह सकता। फॉर एग्जाम्पल, आप एक हाउस वाइफ हैं। अब हाउस वाइफ का जन्मसिद्ध अधिकार होता है पति के पैसों पे टांका मारना। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस वर्ड, बट यस सर, होता है। वाइफ क्या करती हैं? अपने हस्बैंड के सर कुछ पैसे उठा के छोटे छोटे पैसे इकट्ठे कर देते। कभी कपड़े धोने गए, वहां मिल गए, कभी कुछ हुआ, कभी कहीं से 100 मिल गए, कभी हस्बैंड की पॉकेट से 500 रुपए मिल गए। तो वो लोग सेव करते रहते हैं, या हस्बैंड ने जो अपने मंथली अलाउंस दी वो लोग सेव करते रहते हैं। अब सारी हाउस वाइफ परेशान, क्या है मैंने तो 1.5 लाख रुपए सेव कर रखे थे, 2 लाख रुपए सेव कर रखे थे। उनको चिंता की बात ही नहीं है। वो चुपचाप बताएंगे ये 1.5-2 लाख था, बड़ा रीजनेबल अमाउंट है, देखिए हमारा ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, इतना अमाउंट मैंने इकट्ठा किया है, इतने सालों में इकट्ठा किया है, एंड दैट्स कंप्लीटली ओके। बट आप देखो ना सर, एक बेचारा गोलगप्पे वाला, उसकी बीवी निकल के आए, मैंने 1 करोड़ रुपए इकट्ठे किए हैं टांके मार मार के। दैट इज नॉट एक्सप्लेनेबल थिंग, राइट? जिस चीज को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, जिसका आपके पास एविडेंस है, जो जेन्युइन है, उसको आप रखिए, बैंक में डालिए, कोई दिक्कत नहीं है। दूर दूर तक आपको कोई परेशान नहीं करे। आई होप आपको अब इसका रियल मतलब समझ आया कि ये है क्या। सो कुछ नहीं, डरना नहीं है, जो जेन्युइन है वो चीज आप प्रूव कीजिए और आपसे कोई कुछ नहीं पूछने वाला। आई होप आपको समझ आया कि इसका क्या मतलब है। ये 2.5 लाख वाली जो इतनी बड़ी एडवर्टीजमेंट आपको न्यूज़पेपर में, इंटरनेट पे बहुत जगह पे देखने को मिल रही है, बिल्कुल इससे मत डरिए सर। आप 2.5 लाख से ऊपर भी अमाउंट डिपॉजिट करा सकते हैं अगर आप प्रूव कर सकते हैं चीज को, तो दैट्स इट। ठीक है, आई होप ये बात समझ आती है। 2.5 लाख की लिमिट से डायरेक्टली रिलेटेड है आपके इनकम टैक्स से। वहां पे लिखा है कि अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम, और बात हो रही है इनकम की, इनकम इज रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, तो आपको वहां पे रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। बट यहाँ पे ये पूरे चांसेस है कि जैसे ही आप 2.5 लाख से ऊपर बैंक में डालते हैं तो इनकम टैक्स वाले मान लेंगे कि सर ये आपकी ग्रॉस टोटल इनकम जो है वो 2.5 लाख से ऊपर जा रही है, इसलिए सर आपको इनकम टैक्स वालों के साथ एक रिटर्न फाइल करनी पड़ेगी। और हो सकता है ये मैंडेटरी भी नहीं है, इसे भी सुन लीजिए कि मैंडेटरी भी नहीं है कि इनकम टैक्स हर 2.5 लाख से ऊपर वाले व्यक्ति को नोटिस भेज के बुला ले। इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है सर हमारे पास अभी, ठीक है ना। हो सकता है इनकम टैक्स वाले आपको चिट्ठी लिखें, बट समझदारी यही होगी कि इनकम टैक्स वालों की चिट्ठी से पहले आप अपने रिटर्न खुद फाइल कर दीजिए और बता दीजिए ये 2.5 लाख कहां से आया था, और सारी चीजें उसमें डिस्क्लोज कर दीजिए, राइट। और भी बहुत सारी बातें हैं, आप लोगों को मैं धीरे धीरे एजुकेट करने की कोशिश करूंगा इस मुद्दे पे। और एक बात तो सर अब दिमाग में डाल लीजिए, नो ब्लैक मनी, प्लीज रिलाई ऑन व्हाइट मनी। जितना व्हाइट में काम करोगे उतना सुखी रहोगे, उतना सुख चैन रहेगा, आराम से नींद आएगी, बच्चे खुश रहेंगे, आप खुश रहोगे, देश खुश रहेगा, और मोदी साहब भी खुश रहेंगे। सो नो ब्लैक मनी एंड कीप लर्निंग, सीखते रहें, इस चैनल पे जुड़े रहें, सब्सक्राइब जरूर करें, तब मैं आपको और चीजें बता पाऊंगा कि कैसे अपने सिचुएशन से डील करना है अच्छे तरीके से। क्योंकि अब ये हमने जो मुहिम शुरू कर दी है, तो एंड तक मैं आपका साथ दूंगा, आपकी इनकम टैक्स रिटर्न तक, और देखते हैं कहां से कहां तक पहुंचते हैं, राइट। सीखते रहें, क्योंकि अगर सीखना बंद तो जीतना बंद। स्टे कनेक्टेड, स्टे हेड। जय हिंद, एंड यस, डू सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक दिस वीडियो इफ यू लर्न समथिंग।